26वीं आईनी तरमीम ने आइन का हुलिया बिगाड़ दिया है। इस्टेब्लिशमेंट का बड़ा इसमें एक कलीदी किरदार रहा है। इट्स देयर ड्यूटी टू सी कि मुल्क जो है वो सही तरीके से चले। 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो सवालात जजेस की सीनियरिटी के हवाले से आए हैं, वो बेसिकली इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो ट्रांसफ़र्स किए गए थे, उनसे मुतल्लक है। जब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मौजूदा जजेस ने एक ख़त लिखा था जिसमें उन्होंने शिकायत की थी कि हमारे ख़िलाफ़ आईएसआई और गवर्नमेंट हमारे ऊपर प्रेशर करती है ताकि हम कुछ सियासी नौइयत के केसेस में हुकूमत की मर्जी के फैसले दें। तो उस लेटर के बाद हुकूमत ने कई मरतबा ये कहा है कि हम इन मौजूदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस से नाखुश हैं। 26वीं आईनी तरमीम जो है उसने आइन का हुलिया बिगाड़ दिया है और बिलखसूस अदलिया बतौर एक आइन के सतून के उसका जो है बुनियादी नुकसान किया गया है, जिसका मकसद जो बज़ाहिर ये लगता है, जो कि बदनीयती पे मबनी है, कि वो अदलिया को की आज़ादी को सलब करना चाहते हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अदलिया में जो तकर्रियाँ की जाएँ वो हमारी मर्ज़ी से हों। एक चीज़ जो समझने की है वो ये है, इसका ताल्लुक 26वीं तरमीम से नहीं है। अगर ट्रांसफ़र होता है तो आर्टिकल 200 है और वो बहुत अरसे से है और उसके तहत पहले ट्रांसफ़र हो चुकी हुई हैं। और यहाँ पे तो कंट्रोवर्सी मुझे बिल्कुल समझ नहीं इसलिए आ रही कि यहाँ तो 3 जजेस को आपने अपॉइंट किया मुख्तलिफ 3 हाई कोर्ट से, और वहाँ से जो है उनको जब लेके आए यहाँ पे, तो बात सीनियरिटी की कैसे उसमें आ जाती है, क्योंकि वो तो अपनी सीनियरिटी साथ लेके आएंगे ना। अख्तर हुसैन पुराने वकील थे। एक तकर्री इतनी ज़्यादा मुश्किल थी उनके लिए एग्री करनी, जो कि ख़ास तौर पे इम्पोर्टेड चीफ जस्टिस की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का एक सही स्टैंड था, तो उस लिहाज से उन्होंने उस स्टैंड को सपोर्ट किया है और कहा है कि ये चीफ जस्टिस नहीं बनाया जा सकता एक शख्स को जो कि उस अदालत का ही जज नहीं था और वो बाहर से लाया गया था। ये बात हुकूमत को नापसंद आई और उनको लगता ये है कि मजबूर किया गया कि तुम इस्तीफ़ा दो। अब जो अख्तर हुसैन साहब के मुस्ताफ़ी होने के बाद पाकिस्तान बार काउंसिल ने एहसन भून साहब को नामजद किया है एज हिज रिप्लेसमेंट। मगर दिलचस्प बात यह है कि 26वीं आईनी तरमीम से पहले एहसन भून साहब अहल ना होते, जुडिशल कमीशन के मेंबर वो नहीं बन सकते थे, क्योंकि उस वक्त 26वीं तरमीम से पहले आइन की रिक्वायरमेंट ये थी कि जो भी पाकिस्तान बार काउंसिल से वकील नामजद होगा वो सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट होगा। मगर 26वीं आईनी तरमीम के बाद ये जो क्वालिफिकेशन थी ये हटा दी गई और तवक्को तो यही की जाती है कि जो बची कुची जो रेजिस्टेंस है वो भी ख़त्म हो जाएगी। कोर्ट पैकिंग उसको कहते हैं कि जब आप नाजायज़ तौर पर किसी अदालत की तादाद बढ़ाते हैं। उनका ये ख्याल था कि ये जो 17 जजेस हैं, शायद इसमें मेजॉरिटी जो है वो इंडिपेंडेंट जजेस की है और इसलिए हम उनको बेकार करने के लिए, बेबस करने के लिए हम 5-6 जज अपने और लेके आके उसमें लगा के अपनी मेजॉरिटी हासिल कर लें, अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करवा लें। जो तैनाती के रूल्स हैं, तैनाती करने वाले जो हैं वो डिफरेंट हैं, उनकी कारकर्दगी परखने वाले डिफरेंट हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जजेस ही बैठते हैं। हाँ, वो ममालिक जहाँ पे कोर्ट के अंदर तैनाती करने वाले ही लोग उनको हटा सकते हैं, वो कोर्ट पैकिंग हो सकती है। हमारे मुल्क में ये मुमकिन नहीं है। इसमें है ही इस्टेब्लिशमेंट का, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ने एक जाली हुकूमत इंस्टॉल की 8 और 9 फरवरी 2024 की रात को। उनको ख़तरा था कि अगर अदलिया इंडिपेंडेंट हुई और उन्होंने सही फैसले किए तो ये अरेंजमेंट उड़ जाएगा। तो उन्होंने उसको बचाने की खातिर अदलिया के साथ ये एक्ट किया, अदलिया की आज़ादी सलब की है, अदलिया को तकरीबन बतौर ऑर्गन ऑफ स्टेट तबाह करने की कोशिश की। एस्टैब्लिशमेंट का काम क्या है? एस्टैब्लिशमेंट का काम है
اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ملک کو صحیح دھارے پہ سے جو لوگ ہٹانا چاہتے ہیں اس سے ان کو روکے. تو آئی ڈونٹ تھنک اسٹیبلشمنٹ جس کے آپ طرف لوگ اشارہ کرتے ہیں یا کرتے ہیں بات کرتے ہیں, they don't establishment is the name of all these elements put together, and I think it's their duty to see کہ ملک جو ہے وہ صحیح طریقے سے چلے. جب ایک عام تاثر بن جائے کہ جوڈیشری جو ہے وہ بالکل اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے تابع ہے اور ان کی مرضی کے فیصلے کر رہی ہے, تو پھر جوڈیشری کی کوئی ساخت تو نہیں بچتی. 20ویں ترمیم سے عدلیہ کا عزت وقار بالکل تباہ و برباد کر دیا ہے. اب لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ عدالتوں سے ہمیں انصاف نہیں ملے گا, اور یہ عدالتیں جو ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اشارے پر اور حکومت وقت کے اشاروں پر چلے گی. ساکھ کا تعلق آپ کے خاص طور پہ عدلیہ کی ساکھ کا 3 چیزوں پہ ہے. نمبر 1 کہ کیا فیصلے جو ہیں وہ بے لاگ ہوتے ہیں, وقت پہ ہوتے ہیں, اور تیسری بات یہ کہ کیا وہ قانون کے مطابق ہو. اور اس کا سارا تعلق آپ کی کارکردگی سے.